चलो भैया, इसमें वोल्टेज क्या दे रखी है टोटल के अंदर, 4 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज दे रखी है टोटल की 4। अब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आई, यहाँ से जब ये करंट फ्लो होगा तो दो में डिवाइड हो जाएगा, है ना, दो में बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, I2, और यहाँ पे I1, है ना, I1। और फिर यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके वापस आई हो जाएगा, दोनों वापस मिल जाएंगे, लेकिन वापस टूट जाएगा आई होते ही। यहाँ पे क्या चला जाएगा, I3, और यहाँ पे I4। इतना आई का काम समझ में आ गया। अब वोल्टेज पैरेलल में सेम होती है, इसका मतलब जो V1 यहाँ पर होगा वही V1 यहाँ पर होगा। इसमें मान लो V3 होगा, तो जो V3 यहाँ पर होगा और वही V3 यहाँ पर होगा। ठीक है, और इन दोनों में V सेम ही है, इन दोनों में V सेम ही है, लेकिन V1 और V3 मिला के टोटल भी आ जाएगा, है ना। तो पहला काम, तो क्या करें अब, एक सेकेंड, R1, R2, R3, R4, ये तो हो गए नॉर्मल जो चारों अपन हमेशा लिखते ही हैं। अब इन दोनों का मिला के, इन दोनों पैरेलल का मिला के R12, और इन दोनों पैरेलल का मिला के R34, और इन चारों का मिला के R1 2 3 4, है ना, 1 2 3। और ये R1 2 3 4 है ना, ये इसको अपन बोलते हैं R इक्विवेलेंट। इसके लिए I और इसके लिए V। ठीक है, अब R34 में क्या फ्लो हो रहा है, R34 कहाँ गया, ये रहा। इसके अंदर इन दोनों को मिला के तो I फ्लो हो रहा है, इन दोनों को मिला के क्या फ्लो हो रहा है, I। R12 इन दोनों को मिला के, I1 I2 को मिला के क्या फ्लो हो रहा है, I। R1 के अंदर I1, R2 में I2, R3 में I3, और R4 में I4। R3 और 4 में वोल्टेज कितना है, दोनों में V3 है, तो R34 में V3, और 3 में भी V3, और 4 में भी V3। ठीक है, R12 में V1, इसमें भी V1, और इन दोनों में भी V1। इतना काम करने के बाद में अपन सवाल चालू करते हैं। अगर ये तुम्हारा सही है ना, तो मान लो कि तुम्हारा 90% सवाल सही हो गया अभी से ही। ये चीज़ सही होनी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में तो चीज़ें बहुत ईजी हैं। R1 कितना है, 3, अलग पेन से कर लें। R1 कितना है, 3, R2 12, 8 और 2। अब R12 इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 3 और 12, 36, 36/15। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना, 36/15, तो 3 से कट रहा है, 12/5। यहाँ पे लिख दो R12 की जगह 12/5। R34 इन दोनों का मल्टीप्लाई 16/10, 16/10, 8/5। और R1 2 3 4, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली, क्योंकि ये पूरा मिला के और ये पूरा मिला के आपस में किस में है, सीरीज में। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 12/5 4। ठीक है, सबका R आ गया। V कितना है, 4, और बाकी V अपने को पता नहीं, लेकिन इससे I निकल गया, I आ गया 1। तो ये I1 है, तो ये I भी, और ये I भी 1, तो ये V3 निकल जाएगा। 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8/5, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12/5। ठीक है, अब V3 निकल गया, तो ऊपर भी V3 है, ये भी 8/5, और ये भी 8/5। ऊपर V1 है 12/5, और अब I1 निकालना है, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 12/15। इसको 12/5 से डिवाइड कर देंगे, 12/60। 12 से डिवाइड करने का मतलब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना। इसमें 8/40, और इसमें 8/10। बस ये सारे निकल गए अपने। निकालना क्या है, पूछा क्या इसने, V4। तो V4 कौन सा है, जो V3 है
वही V4 है ना, तो जो V4 है वही V3 है, 8/5। एक बार अपन सारे का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने को पर्टिकुलर एक नहीं करना पड़े, मतलब एक करेंगे अपन सोचेंगे इसमें क्या करें क्या नहीं करें, तो अपन इसलिए एक बार सारे कर रहे हैं कि तुमसे कुछ भी पूछ लेना तो वो तुम्हारे लिए इजी हो जाए। नहीं एग्जाम में तो ऐसे नहीं लिख के आओगे, एग्जाम में कैसे लिखोगे? देखो नहीं नहीं फेयर में नहीं, एग्जाम में ये तो कर ही लेना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ये तो लिख दिया, लेकिन आगे जो कैलकुलेशन अपने मन में करी ना, बस उसको कैलकुलेटिव करके कर देना, अलग से कर देना, जो अपन ने मन में कैलकुलेशन की उसको अलग से कर देना, बाकी ये टेबल बनाने में ना उसको भी ढंग से अच्छा लगेगा, समझ में आएगा एग्जामिनर को, और वो तुम्हारे लिए बढ़िया है और उसके लिए बढ़िया है। कॉपी जल्दी चेक करेगा, नंबर अच्छे मिलेंगे। कॉपी चेक करने के नंबर मिलते हैं, लेकिन कॉपी जल्दी चेक करने के और अच्छे नंबर मिलते हैं। देखो भाई, तो यहाँ पे करंट यहाँ पे फ्लो हो गया आई, इसमें भी आई फ्लो हो रहा है, फिर यहाँ पे चेंज हो गया भैया, क्योंकि यहाँ पे अलग जाएगा, यहाँ पे अलग जाएगा, यहाँ पे जाएगा I2 और यहाँ पे I3, तो इसमें तो आई फ्लो हो रहा है, इसमें I2 I3 हो गया और फिर वापस जाके आई हो गया, ठीक है। तो कितनी चीज़ें इसके अंदर, R1 R2 R3, और फिर इन दोनों को मिला के R23, क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तीनों नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि यहीं यहीं पे करंट डिवाइड हुआ है, जहाँ पे करंट अलग अलग हो जाता है वही पैरेलल में होते हैं, ये नहीं है पैरेलल में, ये अपना अपना बैठा है आरामदारी। तो R23 अलग है, और सब मिला के फिर R123 R123, तो R123, अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, इन दोनों को मिला के ये सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि जो करंट आई इसमें फ्लो होगा, इन दोनों को मिला के भी क्या होगा, आई फ्लो होगा, ठीक है। तो R123 के लिए आई और यहाँ पे V, इसमें जो वोल्टेज होगा V2 वही वोल्टेज इसमें होगा, क्योंकि दोनों सेम है पैरेलल में, इसमें वोल्टेज अलग होगा V1, आई तो आई लेकिन V होगा इसमें, ठीक है। तो R1 के अंदर तो हो गया V V V होगा ना, अच्छा V1 होगा ना, सॉरी सॉरी, इसके लिए अलग होगा, इन दोनों के लिए सेम होगा, सॉरी, और R2 के लिए V1 V2 V3 V2 V2 और इसमें भी V2, ठीक है ठीक है। अब बात करते हैं आई की, तो लास्ट वाले में आई है, इसमें भी आई है, R1 में भी, R1 में भी आई है, R23 में इन दोनों को मिला के भी आई है, इनमें अलग अलग है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, ठीक है। इतना काम कर लिया, मतलब 90% क्वेश्चन तो कर लिया, अब सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेशन बची है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टेबल बनाना। अब बताओ, R1 12.5, R2 10, R3 30, R12 12, ये हो गया 7.5, 300/40, तो 15/2, 15/2 7.5, और इन दोनों को मिला के 20, V दे रखा है, V दे रखा है 40, तो ये हो गया 40, अलग पेन से लिखे हैं यार, ये हो गया 40, आई कितना हो जाएगा, 40/20, 2, अगर ये 2 है, ये भी 2 और ये भी 2, अब ये 2 आ गया, तो V2 कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15, और ये V2 है तो ये भी दोनों V2 ही हैं, ये भी 15 और ये भी 15, अब ये पूरा 40 है, मतलब टोटल V1 और V2 को मिला के तो 40 है, अगर ये 15 हो गया, ये कितना हो गया 25, यहाँ से भी कर सकते हैं, या 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, आएगा 25 ही, चाहे 40 में से 15 माइनस कर दो, और चाहे 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसा तुमको अच्छा लगे। अब I2 कितना आएगा 15/10, और I3 कितना आएगा 15/30, क्या पूछ लिया इसने, I2 कितना है 15, 3/2, 3/2। चलो अब ये कल वाला सवाल है, इसके अंदर किसको स्किप करना है,
R1 को हटा देंगे तो ये सवाल इजी हो जाएगा, है ना। कल इसमें बहुत दिमाग ही खराब हो गया था। हाँ, आंसर याद नहीं है क्या? आंसर तो याद है मेरे को। शौक मार ली। करो, कोई बात नहीं, आया हुआ है तो भी ठीक है और नहीं आया हुआ है तो भी ठीक है, इसको वापस करेंगे। वो भी इजी था लेकिन वो शुरू शुरू में टफ हो गया था, इसलिए टाइम लगा था। सेकंड टाइम में इतना टाइम लगा था। R1 R2 R1, एक काम करो, खुद करो। नहीं नहीं, भाई तो बताना नहीं है क्या करना है। हाँ नहीं नहीं, पूरा ही करो अपने तो। अरे देख ले, अब शुरू से समझो। जब भी इस तरह का सवाल हो, वापस समझा रहा हूँ भाई मैं तुमको, देख लो। सबसे पहला काम R लिखने का है ना। I और V को बाद में लिखते हैं, सबसे पहले R लिखते हैं। R के हिसाब से बाकी चीज़ें लिखेंगे। सबसे पहले R अलग अलग है सारे, देखो R1 है, R2 है, R3 है और R4 है। पहला काम तो ये। इसके बाद में डायरेक्ट R नहीं लिखना, R इक्विवेलेंट नहीं। सबसे पहले ये देखना है कि दोनों किसी कोई पैरेलल में है या कोई सीरीज में है, उनको सेम करके लिखना है। तो ये दोनों किस में है? सीरीज में। इसका मतलब इनका कुछ इक्विवेलेंट पहले आएगा। ये दोनों सीरीज में है, इसका मतलब इन दोनों का भी इक्विवेलेंट कुछ आएगा, पहले आएगा। तो पहला का क्या काम है? R12 लिखना, और फिर R34 लिखना, और फिर इन सब का मिला के R1234, या फिर R भी से भी काम चल जाएगा, R इक्विवेलेंट से भी काम चल जाएगा, लेकिन सबसे बढ़िया क्या है? ठीक है, इस ये ऊपर एक अलग ही R1 दिख रहा है, इसको हटा देते हैं। तो पहला काम तो ये R की लाइन, यहाँ पे सबसे पहले V की लाइन और फिर I की लाइन, ठीक है। फिर लिखना है I के बारे में, I, या फिर देखते हैं अब तो क्या होगा। तो लास्ट वाले के लिए तो V है टोटल, और टोटल I है। V और I तो हो गया टोटल। अब ये देखना है कि ये I किसी और में फ्लो हो रहा है क्या। तो ये I यहाँ से गया I, ये यहीं पे चेंज हो गया, इसका मतलब I और कहीं फ्लो नहीं हो रहा। I यहाँ पे जाके क्या हो गया? I1। नाम क्या देना? I1, क्योंकि यहाँ पे पहले R1 आया, नाम I1 ही देना, दूसरा नाम मत देना भाई। R1 में क्या फ्लो हो रहा है? I1। अब जो I1 यहाँ फ्लो हुआ वही R2 में फ्लो हुआ, R2 में भी क्या है? I1, ठीक है। और यही इन दोनों का मिला के R12 जो बनेगा उसमें भी I1 ही फ्लो हो रहा है। R12 इसमें भी क्या फ्लो हो रहा है? I1। इतना काम हो गया। नीचे नीचे अब I नीचे भी गया, I नीचे सबसे पहले किससे बिड़ा जाके? R4 से। इसका नाम क्या दे दिया? I3 भी दे सकते हैं, I4 भी दे सका। I3 ज़्यादा बढ़िया है, I4 ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि पहले I4 पे आए, मैंने तेरे को बोला था I4 या I3 में से कोई देंगे। I3 भी दे दो भाई, एक ही बात है, लेकिन सबसे बढ़िया क्या रहेगा? I4 और I4, और इस वाले में भी I4, ठीक है। अब I4 इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें और इन दोनों में भी मिला के I4 फ्लो हो रहा है। I3 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब बात करते हैं वोल्टेज की। तो पैरेलल कनेक्शन अगर है तो वोल्टेज सेम है, और सीरीज कनेक्शन है तो वोल्टेज अलग अलग है। तो अब बताओ, ये अगर वोल्टेज इसमें V है, ये वोल्टेज यहां से लेकर यहां तक ही है, ये वोल्ट, ये जो कनेक्शन है पूरा का पूरा R1 R2 मिला के, ये इसमें भी टोटल मिला के V फ्लो होगा। मतलब V फ्लो क्या होगा? इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, और R3 R4 में भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में, ये इसके और इसके पैरेलल में दिख रहा है। तो जो V में होगा वही R34 में होगा, और वही R12 में होगा। लेकिन अब क्या हो गया? यहां से लेकर इस, ये पूरा तो V है, लेकिन R1 में अलग हो गया और R2 में अलग हो गया। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V2, दोनों में अलग अलग होंगे, और इन दोनों में भी अलग होंगे। लेकिन इन दोनों का मिला के V आएगा, और इन दोनों का मिला के भी V आएगा। लेकिन तो I1 के लिए क्या लिख देंगे? V1। R2 के लिए, और I के हिसाब से नहीं लिखेंगे, ये R के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है ना। और ये भी एक बात ध्यान रखने की है कि अगर I सेम है इसका मतलब V अलग अलग होगा, कन्फर्म है, ठीक है। I सेम है तो V अलग अलग होगा, और I अलग अलग है तो V सेम होगा। तो इन दोनों में I अलग अलग है, V सेम होगा।
और इसमें क्या होगा V3 और V4। अब तुम ये बोल दो कि ये I1 और I4 अलग अलग है तो इसमें तो V सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है क्योंकि ये साथ में नहीं है, मतलब ये अलग है बिल्कुल, ये करंट है फ्लो ये है, इन दोनों का एडिशन सेम है, V1 प्लस V2 और V4 प्लस V3, इन दोनों का एडिशन वही होगा जो इन दोनों का होगा, लेकिन आपस में अलग अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि R1 R2 ये सब कितने हैं। ठीक है, तो डायग्राम तुमको समझ में आ गया, और ये चीज़ तुमको समझ में आनी चाहिए, ये सबसे पहला काम है अपना, ये लिखना। चलो अब चालू हो जाओ। R1 कितना है, अलग पेन से लिख करते हैं, 4, R2 1, 3, 2, हाँ ऐड कर देंगे 5, 5 और 2.5, 2.5, 5/2। ये R लिखना सबसे इजी है, सारे के सारे R लिखने तो इजी होनी चाहिए तुम्हारे लिए मेरे हिसाब से। अब V कितना है, दे रखा है कहीं पे, 5 है, V दे रखा है 5, तो यहाँ पे लिख दिया 5, ये भी 5 और ये भी 5, तीनों V हो गए। इन तीनों के हिसाब से तीनों I आ जाएगी, अब तीनों I निकाल लेते हैं। ये हो गया 5/5/2, तो 5/2 को इंटू में लिखेंगे तो 2/5, 5 से 5 कट गया, 2 आ गया, I आ गया अपना 2। ऐसे ही 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, इसमें 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, I1 I4 सेम आ गया, और ऊपर भी I1 I4 भी है, तो ये भी चारों क्या हो गए 1 1 1 1। V निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 3 2, ये तो पहले से ही है, सारे आ गए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो टेबल बनाना ही है, और तुमको दिख भी गया होगा इतनी देर में। तो V3 निकालना है, V3 हो गया 3। ठीक है, देखो एक बार रुको।